बहुत समय पहले की बात है। एक सियार और ऊंट अच्छे दोस्त थे। सियार बहुत चालाक था और अक्सर ऊंट को बेवकूफ बना देता था। एक दिन उसने अपने मित्र से कहा, नदी के उस पार गन्ने का एक खेत है। यदि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करोगे तो मैं तुम्हें वह जगह दिखाऊंगा और हम दोनों भरपेट खाना खा सकेंगे। ऊंट ने सियार की बात मान ली और वो दोनों नदी के किनारे चले गए। उसने सियार को अपनी पीठ पर बिठा लिया क्योंकि सियार को तैरना नहीं आता था और उसे नदी के पार ले गया। वहां पहुंचकर दोनों गन्ने के खेत में घुस गए और भरपेट गन्ने खाए। सियार का पेट जल्दी भर गया। बस इसके साथ ही खुशी से वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऊंट का पेट अभी तक भरा नहीं था। उसने सियार से कहा कि वह चिल्लाना बंद करे। ऊंट को डर था कि अगर सियार की आवाज सुनकर खेत का मालिक आ गया तो उनकी खैर नहीं। लेकिन सियार ने ऊंट की एक न सुनी। उसने कहा कि भरपेट खाना खाने के बाद चिल्लाना सियारों की आदत होती है। वह अब पहले से भी अधिक जोर से चिल्लाने लगा। उधर गन्ने के खेत के मालिक ने सियार के चिल्लाने की आवाज सुनी। बस फिर क्या था, हाथ में एक लंबी छड़ी लेकर खेत का मालिक वहां आ पहुंचा। सियार झाड़ियों के बीच छिप गया, लेकिन ऊंट वहीं खेत में खड़ा रहा क्योंकि छिपने के लिए उसका शरीर बहुत बड़ा था। खेत के मालिक ने ऊंट को पीट पीट कर बेहाल कर दिया। जब खेत का मालिक चला गया तो सियार झाड़ियों से बाहर निकला। ऊंट और सियार अब दोनों वापस घर को जाने के लिए निकल पड़े। नदी पार करने के लिए ऊंट ने सियार को फिर से अपनी पीठ पर लाद तो लिया, लेकिन इस बार उसने सियार से बदला लेने की ठान ली थी। जैसे ही वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, ऊंट पानी में लौटने लगा। यह देखकर सियार घबरा गया और ऊंट से बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं डूब रहा हूं? ऊंट ने उत्तर दिया, मुझे खेद है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं हमेशा भरपेट खाना खाने के बाद पानी में ऐसे ही लौटता हूं। सियार के पास कोई चारा नहीं था और वह गहरे पानी में गिर गया। चालबाज सियार को उसके गलत काम की सजा मिली।